गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की, गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक का अवसर आओ खेले सब मिलकर, स्नेह प्रेम और खेल भावना फिर विकसाए सब मिलकर। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेगा राजस्थान, विश्व पटल पर चमक उठेगा अपना प्यारा हिंदुस्तान। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान सुखराम जी बिश्नोई, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, श्रम कारखाना एवं वायलर्स विभाग। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान पुखराज जी पारासर, अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति राजस्थान सरकार। साथ ही अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित CR रघुनाथ दान जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालोर। सभी मिलकर के मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने कामना करते हुए, आराधना करते हुए कि जिस परम पावन पवित्र उद्देश्य के लिए ये खेल जिनका शुभारंभ हो रहा है, उस मां सरस्वती का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। साथ ही अतिथि के रूप में हमारे बीच में श्रीमान हुक्म सिंह जी राजपुरोहित, विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट जालोर, वो भी मां सरस्वती की इस कामना में सहयोग कर रहे हैं। बीच में आज बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि चीफ गेस्ट के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.के. व्यास, अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग उपस्थित हैं। मैं सीधे निवेदन कर रहा हूं माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.के. व्यास, अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जिनका स्वागत माला साफा व खेस से करेंगे श्रीमान निशांत जी जैन, जिला कलेक्टर जालोर। जोरदार तालियों के साथ में हम स्वागत में सहयोग दें। माला पहना करके कि अभिनंदन के इस अवसर पर क्या दे उपहार, फूलों का गुलदस्ता दे दे या पहना दे पुष्पहार। इन्हीं पुष्पहार के द्वारा स्वागत किया श्रीमान निशांत जी जैन, जिला कलेक्टर जालोर द्वारा। माननीय न्यायमूर्ति श्री जी उद्घाटन की श्रीमान सुखराम जी बिश्नोई, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, श्रम कारखाना वायलर्स विभाग में निवेदन कर रहा हूँ महोदय का माला साफा और खेस के द्वारा सम्मान करें, अभिनंदन करें। आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीमान सुखराम जी बिश्नोई। तालियों के साथ में हम जरूर सहयोग करें। तमाम खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों से इस पंडाल को गुंजा दें। सुखराम जी बिश्नोई साहब जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, माला साफा व खेस से स्वागत, अभिनंदन राजेंद्र प्रसाद जी और पुखराज जी पारासर साहब का माला साफा और खेस के द्वारा सम्मान करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत में हम सहयोग करें। तमाम खिलाड़ी और उपस्थित नागरिकों से निवेदन करूंगा, अतिथियों का सम्मान, अभिनंदन मैं निवेदन कर रहा हूं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालोर हमारे बीच में है। बहुत खुशी की बात है कि उद्घाटन समारोह के अवसर पर अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान कलेक्टर जालोर का माला साफा और खेस के द्वारा सम्मान करें, अभिनंदन करें श्रीमान रतन सिंह जी मंडलावत, प्रभारी जिला खेल अधिकारी जालोर। जोरदार तालियों के साथ हम सहयोग करें। जिला कलेक्टर जालोर निशांत जी जैन का स्वागत, अभिनंदन। अगली कड़ी में हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित माला साफा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ में हम जरूर सहयोग करते रहे। आइए हमारे वीरेंद्र कुमार जी मीणा, सचिव जिला कर रहे हैं। श्यामला राम जी चौधरी बीडीओ साहब, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान वीरेंद्र कुमार सिंह जी चारण, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालोर हमारे इस उद्घाटन समारोह के अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। उनका स्वागत, अभिनंदन।
हमारे बीच में पंचायत समिति जालोर के स्वागत अभिनंदन करते हुए टीमाराम जी मीणा, सीडीओ साहब श्रीमान तन सिंह जी प्रारंभिक शिक्षा निवेदन कर रहा हूं, पधारे और रहे। हमारे बीच में है, उनका स्वागत अभिनंदन। आइए हमारे बीच में पूर्व विधायक जालोर श्रीमान रामलाल जी मेघवाल पधार चुके हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं एसीओ साहब श्रीमान कंवरलाल जी सोनी साहब से, कंवरलाल जी साहब श्रीमान कंवरलाल जी सोनी साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आप जोरदार तालियों के साथ में हम उनका सहयोग करेंगे, अभिनंदन करेंगे। खेल अधिकारी आप सभी का करें, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा। योगेंद्र सिंह जी कुंपावत जिला क्रीड़ा परिषद सदस्य हमारे बीच में है, उनका भी आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। तैयार रहे महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की बालिकाएं और प्रभारी जिला क्रीड़ा परिषद विद्यालय की बालिकाओं को। अभिनंदन करें। मोहनलाल जी परियार साहब से निवेदन कि प्रतिपक्ष के नेता हमारे बीच में है, उनका स्वागत करें। साथ ही हमारे बीच में नयन सिंह जी, आइए अब जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः अभिनंदन अपने गीत के माध्यम से करने जा रही है। सुनील जी पुरोहित भी हमारे बीच में है। मैं रतन जी से करूंगा कि वो माला पहना करके स्वागत करें और स्वागत गीत एक नृत्य के माध्यम से बालिकाएं आ जाए। अतिथियों का स्वागत।
कमी है। हमारे बीच आ गए जी गर्ग साहब, आपका स्वागत करने तहसीलदार जालोर स्वागत करते हुए हमारे विधायक महोदय जी का। हालात बदलने का संकल्प हम सबकी धरती है, विस्तार की बात करो, बहुत ही सुंदर सरकार की में जोड़ सकें। और आज हम देख पा रहे हैं कि हमारे शाह पुंजा जी गैना जी स्टेडियम में आज बहुत ही मनोरम है। आज हम सब हर्षित हैं कि हम राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का हिस्सा बन सके हैं। इसी का परिचय देने के लिए मैं आग्रह करूंगी हरी जालोर। आज के इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.के. व्यास साहब, अध्यक्ष राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। हमारे बीच में इस जिला स्तरीय कार्यक्रम की आज अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय मंत्री महोदय श्रीमान सुखराम जी बिश्नोई साहब। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं पुखराज जी पारासर साहब, अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति राजस्थान सरकार। हमारे बीच में अतिथि के रूप में जालोर विधायक श्रीमान योगेश्वर जी गर्ग साहब उपस्थित हैं। हमारे बीच में जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय सी.आर. रघुनाथ दान जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में जिला कलेक्टर महोदय ईशांत जी जैन साहब, विशिष्ट न्यायाधीश महोदय हुकम सिंह जी राजपुरोहित साहब, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेंद्र जी मीणा साहब, एडीजे साहब तन सिंह जी साहब उपस्थित हैं। हमारे बीच में पूर्व विधायक रामलाल जी मेघवाल साहब, हमारे बीच में सवाराम जी पटेल साहब, पंचायत समिति जालोर के प्रधान साहब और सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण, मीडिया के साथी, क्रीड़ा परिषद के सदस्य। मैं सभी अतिथियों का जिला प्रशासन जालोर की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रतिवेदन परिचय के रूप में मैं अतिथियों को अवगत करवाना चाहूंगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में की गई थी, जिसके पीछे की मंशा ग्रामीण स्तर पर गांवों में खेलों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीणों में आपसी सौहार्द, भाईचारे की भावना को विकसित करना, प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना, इस मंशा के साथ इसकी घोषणा की गई थी। पूरे राजस्थान में ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि पूरे राजस्थान में लगभग 30 लाख खिलाड़ियों ने, जिनमें ग्रामीण भी शामिल थे, उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया। और पहली कड़ी के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 2 सितंबर तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जालोर जिले में भी 306 ग्राम पंचायतों में खेलों का भव्य आयोजन किया गया। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 17 सितंबर तक ब्लॉक स्तर पर जालोर जिले के सभी ब्लॉक में प्रतियोगिताएं आयोजित हुई और पूरे राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। आज हम जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेल समारोह के उद्घाटन समारोह में 29 सितंबर को यहाँ इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें इस प्रतियोगिताओं की विशिष्ट बात यह है कि इस प्रतियोगिता में किसी प्रकार की कोई उम्र की सीमा नहीं थी, कोई भी ये पूरा ओपन रखा गया था। इसका ही ये परिणाम था कि सभी ग्रामीणों ने, सभी आयु वर्ग के लोगों ने, महिलाओं ने, बालिकाओं ने, सभी ने इसमें जोश खरोश के साथ बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और जिस प्रकार की भावना थी उसके अनुसार ही भव्य आयोजन हुए। जिस प्रकार के कार्यक्रमों को जिला प्रशासन ने, अतिथियों ने उसको देखा, उसमें ये स्पष्ट हुआ कि जिस प्रकार से सरकार की सोच थी उसी के अनुसार वो माहौल रहा, उसी में वो सफल कार्यक्रम रहे। इसकी एक विशिष्ट बात ये भी थी कि राज्य सरकार के बजट के साथ साथ भामाशाहों ने इसमें बहुत ही अच्छा योगदान दिया, बढ़ चढ़कर भाग लिया। चाहे खिलाड़ियों के, बच्चों के कार्यक्रम के में खाने की व्यवस्था हो, टेंट की व्यवस्था हो, अन्य जो भी व्यवस्था हो, उन सब में बढ़ चढ़कर भामाशाहों ने यहाँ पे दिया। तो जिला प्रशासन की तरफ से मैं उनका भी यहाँ मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। इस प्रकार ये कार्यक्रम आयोजित हुए। इनके साथ एक मुख्य अंग के रूप में इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी जोड़ा गया ताकि जो सांस्कृतिक प्रतिभाएं हैं वो भी आगे आए और उनको भी एक मंच मिल सके और वो भी अपनी प्रतिभा यहाँ दिखा सकें। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं और निश्चित रूप से जब हमने इन कार्यक्रमों को ब्लॉक स्तर पे देखा, पंचायत स्तर पे देखा और आज हम जिला स्तर पर देखेंगे तो बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं जो ग्रामीण अंचल में छुपी हुई थी वो सामने आई है और ये मंशा जो है साकार सिद्ध हुई है। मैं पुनः हृदय से सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
दे रहे थे श्रीमान संजय कुमार जी बासु। कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आज सायंकाल को यहीं पे इसी स्टेडियम में जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी भव्यता के साथ आयोजित होगा। सभी अतिथिगण, सभी महानुभाव उसमें सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। मंच पे वो आएंगे और सलामी ग्रहण करेंगे। कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाएं। सबसे आगे पंचायत समिति और का दल सलामी देते हुए, सलामी मंच से गुजरते हुए ब्लॉक और जोरदार तालियों से इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाइए। शानदार मार्च पास्ट करते हुए ये खिलाड़ी नंबर 2 पर पंचायत समिति बागोड़ा के ये खिलाड़ी मंच से गुजरते हुए जीतलवाना भीनमाल के बाद में जालोर का दल मार्च पास्ट करते हुए जसवंतपुरा रानीवाड़ा सामने देख। रानीवाड़ा के बाद में सांचौर में ब्लॉक क्षेत्र साइला और सबसे अंत में ये सजा धदा और डांस करता हुआ ये ऊंट का काफिला। रतन सिंह जी ध्वजारोहण करेंगे। सर ध्वजा साधन ध्वजारोहण सभी खड़े रहेंगे। माननीय न्यायमूर्ति चीफ गेस्ट द्वारा ध्वजारोहण करते हुए जोरदार तालियों के साथ में हम तमाम खिलाड़ी जोरदार तालियां। यह जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल से ध्वजारोहण कर। अब मैं निवेदन करूंगा सभी आ रही है महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की छात्राएं। ये खिलाड़ी बैठ जाए। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर के तैयार है बच्चियां इस चक दे इंडिया गीत के बोल पे अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए। अब आपके सम्मुख उपस्थित हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की बालिकाएं चक दे इंडिया। Yeah.
में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में हूँ सारा आज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पसंद है। कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेचरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तुम बेचरिए या मरिए, चक दे अगली कड़ी में मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे शारीरिक शिक्षक महोदय से कि खिलाड़ियों द्वारा जो शपथ ग्रहण है उस कार्यक्रम को आप। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अशोक चौधरी, पवन जालोर, दौड़ के आ जाए स्टेज पे खड़े हो जाए, खड़े हो, एक साथ सावधान होंगे, सावधान। प्रतिज्ञा स्थिति। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 संख्या 62 की अनुपालना में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 के निर्धारित नियमों एवं विधियों का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए जय हिंद। तालियां बजाए सभी खिलाड़ी इस शपथ ग्रहण जिन्होंने 3 दिन तक जो खेल का महाकुंभ होगा। बैठ जाएं, अपने स्थान पे बैठ जाएं आप सभी लोग। हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित जालोर के विधायक श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब से कि आप पधारें और इस अवसर पर अपना उद्बोधन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के जिला स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदरणीय गोपाल कृष्ण व्यास साहब, हमारे प्रधान साहब नारायण सिंह जी राजपुरोहित, भाई सवाराम जी पटेल, नैन सिंह जी राजपुरोहित और उपस्थित सारे गणमान्य। सबसे पहले क्षमा याचना करता हूँ, स्थानीय विधायक होने के नाते मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन दूसरा यह था कि पिछली बार पंचायत समिति स्तर के कार्यक्रम में गड़बड़ यह हो गई कि मुझे ये नहीं बताया गया था कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय पधारने वाला है। यदि ये पता होता तो मैं थोड़ा आधा घंटा पहले उठता, समय पर आता। इसलिए बाकी सबकी मुझे चिंता नहीं है, न्यायमूर्ति महोदय की चिंता है। बियॉन्ड ऑल पॉलिटिक्स, सारी राजनीति से ऊपर उठकर मैं स्वागत करता हूं इस प्रयोग का, एक शर्त के साथ, ये स्कूली खेलों का सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका विरोध करता हूं। पुराने खिलाड़ियों का जो बचपन में कभी खेला करते थे, अब खेलना भूल गए थे, वो भी खेल के वर्णन करता हूं। लेकिन बच्चों के जो स्कूली खेल होते हैं, स्कूल शिक्षा, सरकार से आग्रह करता हूं, सरकार के 2 प्रतिनिधि यहाँ विराजमान, इसलिए 2-3 साल से कि ये साफे पे खर्चा करने के बजाय कारीगर बचे हैं, क्योंकि माल बिकता नहीं है और हम नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा। और इसलिए आज के इस वोकल फॉर लोकल, और उम्मीद करता हूँ कि आज आएगी और इस फैसले का ज्यादा से ज्यादा प्रचलन बढ़ा, इस फैसला उद्योग को बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है वोकल करना चाहता हूँ कि वो जमाने गए जब ये कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। वे हमारे जमाने में कहा जाता था। मेहनत करनी पड़ती है।
और मेहनत के साथ में उनको अवसर उपलब्ध करवाया जाना होता है। और अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ये आयोजन भी अपने आप में बड़ा एक प्रयोग है, और उसके मैं पहले स्वागत कर चुका। इसका लाभ लेते हुए अपन अपनी प्रतिभा को निखारें। सरकारों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता है। भारत सरकार की जो योजना है उसमें तो यदि आप कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो प्रोत्साहन अपनी जगह है, और इसलिए खेल में निश्चित रूप से आपका तो भला होगा ही होगा, मेरे जालोर का नाम रोशन होगा, भाग लें और इसके शिखर तक जाने का प्रयास करें। सिर्फ और सिर्फ पढ़ो। मैं तो सोचता हूँ कर लेता हूँ, चिंता मत करिए, पुलिस लाइन को बाहर भेज कर रहेंगे, जेल को भी बाहर भेज कर रहेंगे, और खेल का ये मैदान है, आपका ये प्रतिनिधि कहीं कमजोर नहीं है। बता दीजिए, आपको सारी सुविधा मिलेगी। सुविधा के अभाव में खिलाड़ी को नहीं रुकने दिया जाएगा। आप अपनी प्रतिभा निखारिए, आप अपनी मेहनत करिए और आगे बढ़िए, जालोर का नाम रोशन करिए। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर देरी से आने के लिए क्षमा याचना करते अपनी बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विधायक जालोर। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे इस गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीके व्यास जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय सुखराम जी बिश्नोई साहब, स्थानीय विधायक आदरणीय जोगेश्वर गर्ग जी, पूर्व विधायक रामलाल जी मेघवाल साहब, सवाराम जी पटेल साहब, नयन सिंह जी राजपुरोही साहब, प्रधान नारायण सिंह जी, कलेक्टर साहब, पधारे हुए सभी अतिथिगण और सभी ब्लॉकों से, उपखंड स्तर से विजयी होकर आए जिला स्तरीय खेल में भाग लेने के लिए हमारे सभी खिलाड़ी बंधु, पत्रकार बंधु, अतिथिगणों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को ओलंपिक खेल आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 10-15 दिनों से इस तरह का एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी मैं जोगेश्वर गर्ग जी ने भी बड़ी तारीफ की, मैं उसका स्वागत करता हूं। और उनकी एक शंका है जो उन्होंने व्यक्त की है कि स्कूलों के खेल रद्द नहीं किए जाए। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और इस तरह का कार्य नहीं हो, इस बात को हम सरकार को निवेदन करेंगे कि इस तरह का कार्य नहीं हो, स्कूलों के खेल बंद नहीं हो। मुझे खुशी है कि जालोर जिले में इस प्रतियोगिता में 10 ब्लॉक से जिला स्तरीय ओलंपिक में 96 टीमें 1070 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जैसा हमारे सीओ साहब ने पूरी विस्तृत जानकारी राजीव गांधी खेल, जिस तरह से हम कोई अच्छे काम के लिए कदम उठाते हैं तो लोग खुद ब खुद उठकर आगे आने, बाबा साहब भी हमारे बहुत सहयोग किया, उनके लिए भी मैं बहुत उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे भी जालोर जिला बामासाओं की, पूरा जिला बामासाओं से भरा पड़ा है, और समय समय पर जब भी विपदा भी आती है, किसी तरह के कार्यक्रम हो, उसमें हमेशा सहयोग करता है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे भी एक ब्लॉक स्तरीय अभ्यास सत्र में भाग लेने का मौका मिला था। बहुत ही उत्साह था ग्रामीणों में। जिस तरह से इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं थी, लेकिन मैंने आज कलेक्टर साहब से बात की, मैंने कहा जिला स्तरीय जो खिलाड़ी जीत कर आए हैं ब्लॉक स्तरीय से, उसमें कोई उम्र दराज आदमी कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा उम्र दराज आदमी ब्लॉक स्तर तक वही रह गए। चलो कोई बात नहीं, एक तरह का बहुत अच्छा मेल मिलाप देश के अंदर जो आज जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, उसमें ये भाईचारा बढ़ाने का सबसे बड़ा अभिनव प्रयोग है। और खिलाड़ियों ने जो भी जिस तरह से भाग लिया, ये तो एक अपने आप में बहुत ही मतलब सुखद कह सकते हैं इसको, कि जिले के अंदर अब ये सरकार ये भी सोच रही है, उसने घोषणा भी कर दी है कि अब शहरी ओलंपिक भी शुरू करने जा रहे हैं।
ये भी बहुत अच्छा प्रयोग होगा। स्कूलों के खेल बंद नहीं होंगे, ये आप चिंता छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं कि सरकार ने भी पिछले बजट के अंदर, पिछले 4 बजट आए हैं, उसमें खेलों के विकास के लिए कई तरह की घोषणाएं की है। योगेश्वर जी भी बता रहे थे कि राज्य सरकार ने भी बहुत ही अच्छा पैकेज, एक तरह से जो हमारे ओलंपिक खेल हो, राज्य स्तरीय खेल हो, जिस तरह के जो खिलाड़ी जीत कर आते हैं, ओलंपिक मेडल, जिस तरह की भी मेडल है, उसमें बहुत अच्छी बात। पहली बार खेलों के इतिहास में आजादी के बाद खेलों के क्षेत्र में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम हमारी राज्य सरकार ने किया, पहली बार आजादी के बाद। करीब आप देखेंगे कि इसमें 56 विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है। DYSP लेवल के भी खिलाड़ी इसमें चयन हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन खेलों में सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, बुजुर्ग से लेकर युवा खिलाड़ियों को एक साथ बिना किसी की भेदभाव करने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि एक अभिनव प्रयोग है और आगे भी इसमें जो सुधार, इसमें कुछ खेल शामिल किए गए हैं, उसमें कुछ खेल और शामिल करते हुए आगे और हर साल जो इस तरह का आयोजन होगा उसमें खेलों की संख्या बढ़ती जाएगी और ये खेल एक बहुत अच्छा प्रयोग साबित होगा। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल में भाग लें और जीतें, जालौर का नाम रोशन करें। मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं हमारे इस उद्घाटन सत्र में और भी हमारे महानुभाव है, मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। ओम सिंह जी PCC सदस्य हमारे बीच में हैं। राघवेंद्र सिंह जी भी आप क्रीड़ा परिषद के सदस्य हैं, प्रधान हैं, उनका भी स्वागत। धीरज जी गुर्जर साहब भी हमारे बीच में हैं, क्रीड़ा परिषद के सदस्य, उनका भी स्वागत। कृष्ण जी राजपुरोहित भी हमारे बीच में हैं, आप भी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पूरी प्रतियोगिता में स्टाफ के लिए पुरस्कार की व्यवस्था जिन्होंने बैंक के रूप में की है, वो है राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ पंजीकृत जालौर, जिन्होंने ये किया है। जोरदार उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन व्यवस्था में जो सहयोग के हमारे भामाशाह 3 दिन तक, वो है डॉक्टर भूपेंद्र जी चौधरी भूपेंद्र हॉस्पिटल भीनमाल और साथ में नवकार हॉस्पिटल भीनमाल, आप भी सहयोग कर रहे हैं। इसी भोजन व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं श्री रमेश कुमार जी मूथा और MM एक्सपोर्ट चेन्नई और सुरेश कुमार जी राजपुरोहित नरसाणा और जीवराज जी, इन भामाशाहों का कलाकारों द्वारा गैर नृत्य का बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन, लेकिन तालियों की गड़गड़ाहट में बहुत सुंदर। राजस्थान है तन मन मारा इन धरती पर, या तो मारी शान है मान मनोवार है खासियत मारी,
प्यारा माने मेहमान है, फक्र करो मैं इन धरती पर, या संस्कृति की खान है, या संस्कृति की खान है। आज के अध्यक्षीय उद्बोधन को और प्रेरित करना चाहते हैं, आगे तक भेजना चाहते हैं। ₹100 की राशि भेंट स्वरूप दी है। करते हुए आप इनसे बातचीत करते हुए इनके इस है, आप इन कला, हाँ ये नन्हा बालक आपको ही बुलाया जा रहा है। उमेश सिंह जी जान दें, पूरी जारी उमेश सिंह जी की आवड़ी गैर नृत्य के कलाकार। हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.के. व्यास जी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया। खुशी बांटे, गम को गले। यहाँ पे हर्षित होने वाले सभी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कलाकार और खिलाड़ियों की, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग आपसे अनुरोध है अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक उद्घाटन के मौके पर अपने बीच में न्यायमूर्ति जी.के. व्यास जी, जन अभाव योग निराकरण आयोग के अध्यक्ष माननीय पोखराज जी, मेरे विधायक साथी गर्ग साहब, पूर्व विधायक रामलाल जी मेघवाल साहब, हमारे कलेक्टर साहब जैन साहब, सौरभ जी पटेल साहब, यहाँ के प्रधान साहब, सभी सम्मानित नागरिकों, सभी टीम प्रभारियों, सभी खिलाड़ी साथियों और पत्रकार, जैसा कि पोखराज जी ने, सीओ साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री जी की, गांव के लोग, कोई सीमा का आयु का बंधन नहीं, पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर, जिला स्तर पर माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय गहलोत साहब ने, वो विद्यार्थी जो ड्रॉप आउट हो गए, चाहे 8वीं 10वीं या कॉलेज लाइफ में, उन लोगों को मौका मिले, गांव के लोगों को खेलने का मौका मिले, इसलिए कोई आयु की सीमा नहीं रखी। गांव में भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, इन सब बातों को लेके ये जो पिछले बजट में घोषणा की थी और इस वर्ष उसकी क्रियान्वित की है, ग्राम से लेकर के प्रदेश तक ये राजीव गांधी ओलंपिक के खेल चर्चित रहे। बड़ा जोश रहा, जुनून रहा लोगों के देखने में, खेलने में। खेल जो विद्यार्थी अपने जीवन काल में चाहे पढ़ता है चाहे नहीं पढ़ता है, इसने अपने बाल्यावस्था में खेल खेले हैं, चाहे किसी खेल में भाग लिया हो। एक विद्यार्थी जो खेल के मैदान में खेल खेलता है, कई बार वो हारता है, जीतता है, उससे उसके दिल और दिमाग दोनों ही मजबूत बनते हैं। जब भी वो गृहस्थी में प्रवेश करता है, जो विद्यार्थी रहा हुआ है, खिलाड़ी रहा हुआ है, वो अपनी गृहस्थी आराम से निकालता है। कोई भी दबाव, कोई भी भार घर का ऊपर आता है, क्योंकि वो अपने बचपन में खेल के मार्फत, खेल के मैदान में एक दिन में कई बार हारने जीतने से उसकी स्थिति बड़ी मौजूद होती है। मैं पूरे कलेक्टर साहब को, पूरे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा।
कि बहुत बढ़िया आप आयोजन करने जा रहे हो, व्यवस्थित आयोजन करने जा रहे हो। और पूरे जिले के अंदर जो पंचायत स्तर के थे, ब्लॉक स्तर के थे, सभी कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया। वाकई में ये कार्यक्रम बड़ा सक्सेसफुल रहा। और यहाँ तक कि जोगेश्वर जी मन से भली बात कर रहे हो, परंतु ये जो दिख रहा है जोगेश्वर जी, ये कोई किसी को रोकने का नहीं है कि आप करें स्कूल के बच्चों को रोक देंगे, उनके कोई टूर्नामेंट बंद नहीं होंगे। आपको तो इनके तहे दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। वाकई में जो ड्रॉप आउट बच्चे हुए थे और जो प्रतिभाएं थी दब गई थी, इस खेल के मार्फत पुणे उभर करके बाहर आएगी, प्रदेश तक जाएगी और उससे निश्चित रूप से उनको भी मौका मिलेगा। पुणे में पूरे मतलब प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वाकई में बढ़िया आयोजन करने जा रहा हूँ। और जो खिलाड़ियों से मेरा इतना ही निवेदन है कि आप बिल्कुल जो प्रतिज्ञा भी ली थी, प्रतिज्ञा के अनुरूप आप तहे दिल से खेलें और जो सफलता मिलेगी वो आपके पुरुषार्थ और मेहनत से आगे काम आएगी। धन्यवाद। जय। कि महात्मा गांधी विद्यालय की बालिकाएं लेकर आ रही हैं एक नृत्य, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। थोड़ा उनसे थोड़ा दिख जाए मुझे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के जिला स्तरीय कार्यक्रम के अध्यक्ष राजस्थान सरकार के मंत्री श्री सुखराम जी बिश्नोई साहब,
जालोर के विधायक श्री योगेश्वर गर्ग जी, पुखराज जी पारासर साहब, जिलाधीश निशांत जी जैन साहब, पूर्व विधायक मेघवाल जी और सभी खिलाड़ियों, मैं खिलाड़ियों से मुखातिब हूं, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूं। जीवन में दो ही बातें ध्यान रखो, लाइफ माइनस लेबर इज इक्वल टू जीरो, लाइफ माइनस डिसिप्लिन इज इक्वल टू जीरो। जीवन में श्रम और अनुशासन, ये दो चीजें ऐसी हैं जो खेल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती हैं। और इसीलिए जो एक निर्णय लिया है राजस्थान सरकार ने, उसके अनुरूप जो कार्यक्रम होते जा रहे हैं खेल के, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, मैं विभिन्न कार्यक्रमों में गया हूं, जोधपुर में भी गया हूं, लेकिन आज इस जालोर में मैं कोई सहयोग बस यहाँ आया, लेकिन मुझे ये अवसर प्रदान किया यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के अधिकारियों ने। मैं सबसे पहले उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और बच्चों से मिलने का मुझे एक मौका दिया। जीवन में खेल के बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं, क्योंकि खेलना है आप सब लोगों को। 1982 का दिन वो मुझे याद है जब राजस्थान का घूमर नृत्य प्रस्तुत किया जाना था, और उस घूमर नृत्य में पास गायन के लिए माननीय अशोक गहलोत साहब दिल्ली में विराजमान थे। उन्होंने राजस्थान में गायिकाओं के लिए जब एक लिस्ट बनी तो उसमें सबसे पहले मेरी माताजी को उन्होंने बुलाया, श्रीमती फतेह कुमारी व्यास। उन्होंने एशियाड में घूमर गाया, और एशियाड 82 में वो इसलिए जानते थे कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है उड रे मारा काला रे कागला जद मारो पीजी घर आवे। ये 1956 में मेरी मदर का पत्थर का रिकॉर्ड बना था, मेरे जन्म से पहले का। वो गली गली कूचे कूचे में गाया जाता है। बस उस खेल के मैदान में तालकटोरा स्टेडियम में मैं गया था। मुझे इतनी खुशी हुई कि राजस्थान का कल्चर जब वहाँ मैदान के अंदर छाया, इतनी करतल ध्वनि हुई जो अभी घेर नृत्य के अंदर मैंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम, ये बड़े बड़े कलाकार भी इस ताल को नहीं बजा सकते, उसने ताल को बजाया। मैं चाहता हूं कि खेल में भी ऐसा ताल हो और ऐसा डिटर्मिनेशन हो जीवन के अंदर, ऐसा आगे बढ़ने की बात हो। खेल के माध्यम से जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई ये भगवान क्या होता है? भगवान का मतलब होता है भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये पांचों तत्व मिलकर भगवान बनते हैं, और हर व्यक्ति के शरीर के अंदर भगवान होता है, क्योंकि ये सब चीजें हर व्यक्ति के शरीर में होती है। और अभी हमसे यहाँ पे आपने देखा कि दीप प्रज्वलन करवाया। ये दीप प्रज्वलन इसलिए करवाया कि यहाँ भगवान का आह्वान किया गया, अग्नि का आह्वान किया गया। जैसे ही अग्नि आई, यहाँ भगवान आ गए। तो यहाँ भगवान जाते हैं, वहाँ खेल भी होते हैं, शारीरिक व्यायाम भी होता है, वहाँ पढ़ाई भी होती है और आगे बढ़ने की बात भी होती है। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि ये स्टेज जो है, इस स्टेज के ऊपर भी तंत्र के 3 विंग होते हैं। उसको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। अभी इंग्लिश स्कूल वाली बच्चियां आई हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ गॉड का मतलब क्या। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। जो जनरेट करता है वो ब्रह्मा, जो एग्जीक्यूट करता है, ऑपरेट करता है वो विष्णु, और जो डी डिस्ट्रॉय करता है, गलत काम को खत्म करता है, वो होता है महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो यहाँ तीनों मैं देख रहा हूँ। लेजिस्लेटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, एग्जीक्यूटिव्स बैठे हुए हैं, और जुडिशरी के एक नुमाइंदे के रूप में मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो ये तो डेमोक्रेसी, भारत की प्रजातंत्र सामने बैठा हुआ है। और प्रजातंत्र की प्रखरता ये है, इस जालोर की ब्यूटी ये है कि 2 पार्टी के 2 विचारधाराओं के लोग दोनों यहाँ बोले। दोनों ने अच्छे कामों की प्रशंसा की, दोनों ने अच्छी बात की प्रशंसा की। और उन्होंने मिस्टर योगेश्वर गर्ग जी ने तो ये कहा कि मैं राजनीति से ऊपर उठकर एक बात कहना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि वो जन भावना, जन प्रतिनिधि के दिल के अंदर एक
मानव के प्रति, क्योंकि मैं मानवाधिकारों से सम्मिलित हूँ। मैं आप बच्चों को ज़्यादा लंबी चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूँ, क्यों आपस में बात करना। मैं भी छोटा था जब बोलते थे, हमारे मंत्री महोदय आए करते थे, हमारे ज़माने में रामनिवास जी, मिर्जा, परशुराम जी, मदेना साहब आए करते थे। हम सोचते थे जल्दी बोले फिर हम गाना गाएं, तो वो गाना जो था वो गाना हम गाए थे। तो अभी वो आप सब लोग सोचते होंगे करे जावे तो मैं फटाफट गाऊँ तो मैं खेलूँ, तो मैं अभी जाऊँ वाला हूँ। पर मैं आप लोगों ने एक ही बात कहूँ, मैं सब आपने बिचला हूँ, खूब खेलो। रवि बिश्नोई देखो अभी हिंदुस्तान की टीम में खेल रहा है, कितनी बड़ी बात है। उसके लिए तालियां बजानी चाहिए। हिंदुस्तान की टीम में हमारे राजस्थान का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, एक जमाने में सलीम दुरानी हुआ करते थे। सलीम दुरानी के बाद में हमने कोई खिलाड़ी दिया ही नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस जालोर की जो धरती है, इससे हिंदुस्तान के फुटबॉल के खिलाड़ी भी निकले। फुटबॉल की टीम के, हमारे यहाँ वॉलीबॉल की टीम के अर्जुन पुरस्कार के विजेता अर्जुन जोधपुर के हैं, लाल जी जिनको कहते हैं हम, वो भी बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी थे, बहुत से खिलाड़ी थे। लेकिन एक मैं आपका, सुखराम जी आपका ध्यान, योगेश्वर जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिसने ओलंपिक में साइकिलिंग के अंदर जिसने पार्टिसिपेट किया था बीकानेर में, उसका नाम था गणेश। उस बेचारे को नौकरी मिली थी और डेली रेटेड वर्कर के रूप में वो पानी खोला करता था हमारे घर के पास। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी हुई कि उसके कारण बीकानेर में साइकिल का ट्रैक बना, और वो भी ट्रैक अशोक गहलोत साहब के जमाने में बना। तो खेल के प्रति जो भावना है, जो नौकरियां मिल रही है लोगों को, मैं चाहता हूं कि नौकरियां मिलने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस तो होते हैं, आगे बढ़ने की बात है, लेकिन ये एक और माध्यम है, इस माध्यम से भी आगे बढ़ा जा सकता है। और आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत अच्छे अच्छे नृत्य दिखाए, अच्छे लोगों से मेरा आज मुलाकात हुई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं पहले भी कई बार आया हूँ और मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग इस जालोर से जुड़ा हुआ है। जब मैं वकील बना तो सबसे पहले जालोर की कोर्ट में मिला था, और वहाँ कोई हरिशंकर जी राजपुरी वकील साहब थे, उनके सामने बहस करने का मुझे मौका मिला था। और आनंदी लाल जी वर्मा यहाँ मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो 83 के अंदर, 1983 के अंदर मैं यहाँ आया था और यहाँ बहस करके गया था। तो सबसे पहला मौका था, इसलिए जालोर से मेरी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं आप सब लोगों को, बच्चों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ और चाहता हूँ कि अगली बार जब वापस ये कार्यक्रम हो, चाहे इसका नाम रहे न रहे, कुछ भी रहे नहीं, अपने स्कूलों में मैच हो नहीं हो, लेकिन आप सब लोग खेलना मत छोड़िए, व्यायाम मत छोड़िए। और सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड बॉडी। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठो, माता पिता का कहना मानो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि भगवान विष्णु रोजाना इस दिशा में विराजमान होते हैं, जिसको एक्सप्रेशन की पावर दी है। मैं कहता हूँ सुखराम जी बैठे, ये बुखरा जी साहब विराजे, योगेश्वर जी विराजे, निशान जी विराजे, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ आया हुआ ऊँट या गाय, वो ये नहीं कह सकता कि ये लोग विराजमान है, क्योंकि उनको एक्सप्रेशन की पावर नहीं है। तो भगवान ने जब ईस्ट दिशा के अंदर रोज विराजमान होते हैं, जो भी व्यक्ति, जो भी लड़का, जो भी बच्चा जाके हाथ जोड़ के खड़ा होकर अगर ये कह देता है कि मुझे आप खेल की जो भावना दीजिए, मुझे पढ़ने की, मुझे अनुशासन दीजिए, तो भगवान देता है। मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, बच्चों से विशेष करके। हम तो कोई 66 का हो गया, कोई 71 का हो गया, कोई 67 का हो गया, तो हम तो वो जाने वाले हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन उसके बाद आप लोगों को हम दे के जा रहे हैं, एक झंडी दे के जा रहे हैं। बस आशा करते हैं कि आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो, खूब खेलो, खूब आगे बढ़ो। और मैडम अभी एक दो शेरो शायरी बोली थी, तो मैं भी एक शेर आपके सामने बोल देता हूँ। वो आप लोगों के जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है कि दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, दीदार की हविश है तो नजरें जमा के रख, चिलमन हो या नकाब सरकता जरूर है। थैंक यू सर। जिला स्तरीय उद्घाटन की घोषणा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज ये भी अवसर मिल रहा है। खिलाड़ी खड़े हो जाए। सब खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो खड़े हो जाएं। थोड़ा सा आप इधर हो जाए तो देख लें मुझे वो भी। सब अपना नाम बोलना, मैं बोलूंगा, उसके मैं मेरा नाम बोलूंगा, आप अपना नाम बोलना। मैं जी के व्यास राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 संख्या 62 की अनुपालना में जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता 2022 के उद्घाटन की घोषणा करता हूं। जोरदार तालियां हो जाए सभी खिलाड़ी। तो ये थे हमारे के जो अंदाज है। सिर्फ 4 लाइनें कहूंगा सर।
और होती हैं और हीरे मोतियों से के अंदाज सबके निराले हैं। जिस अंदाज में जी के व्यास जी कहते हैं वो बात और होती है। जोरदार तालियों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद जी के व्यास जी। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे एडीएम साहब श्रीमान साहब। राज्य सरकार की पहल पर इस जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का जो शुभारंभ आज यहाँ हुआ है, अपनी प्रकार का ये अनूठा प्रोग्राम, इसमें उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय न्यायाधिपति व्यास साहब, मंत्री महोदय सुखराम जी बिश्नोई साहब, अध्यक्ष जन अभाव अभियोग माननीय पुखराज जी पारासर, वर्तमान विधायक श्री जोगेश्वर जी साहब, पूर्व विधायक रामलाल जी मेघवान साहब, अन्य अतिथिगण, अधिकारीगण, आज के इस उद्घाटन समारोह में अपना अमूल्य समय निकाल करके आपने जो अपनी उपस्थिति और उद्बोधन के माध्यम से हमें जो आशीर्वाद प्रदान किया है, खिलाड़ियों का जो उत्साहवर्धन दिया है, उसके लिए हम जिला प्रशासन की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया बंधु और खिलाड़ी गण जो इसमें भाग ले रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो कोच, प्रशिक्षक और जो सामान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने इस उद्घाटन समारोह में भाग लिया है, अपना अमूल्य समय इसमें दिया है और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। जय हिंद, जय। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की, गाँव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक का अवसर आओ खेले सब मिलकर, स्नेह प्रेम और खेल भावना फिर विकसाए सब मिलकर। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेगा राजस्थान, विश्व पटल पर चमक उठेगा अपना प्यारा हिंदुस्तान।
खो खो क्रिकेट खेल कबड्डी खेले हॉकी वॉलीबॉल, खेल भावना मन में भर कर आओ खेले शूटिंग बॉल। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले रे राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। मन को भाए वो हम खेले ओलंपिक के खेल में, सच्चा सुख है इस जीवन का प्रेम भाव के मेल में। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। गांव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की, गांव गली में धूम मची है खेलों के